हाय दोस्तों, अग्निवीरों का ट्रेनिंग शुरू हो चुका है। अग्निवीरों ने देश के ट्रेनों को लहकाना स्टार्ट कर दिया है। जिस तरह से हमारे सरकार ने नाम दिया अग्निवीर, उसी तरह के कार्य कर अग्निवीरों ने अपना प्रदर्शन किया। आइए हम आपको बताते हैं अग्निवीर से फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो गरीबों का ये होगा कि गरीब का बेटा नौकरी में चल जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा उसके बारे में हम बताते हैं। नुकसान ये होगा कि 18 साल में अगर आप अग्निवीर में नौकरी करते हैं 4 साल के लिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों क्या करेगा। मान लीजिए कि 18 बरस में आप नौकरी कर लेते हैं तो 4 साल आपका नौकरी रहेगा। उसके बाद 4 साल के बाद गरीब के बच्चे कहाँ जाएगा, फिर से वो क्या करेगा। 4 साल में 10 लाख कमा भी लिया तो 10 लाख में पूरा ज़िंदगी गुजार नहीं जाएगा। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का नियम मिडिल क्लास नौकरियों में ही किया जाता है। हाई प्रोफाइल्स रैंक का जो कैसे खुल जाता, खुलने के बाद नौकरी है, जैसे कर्नल हो गया, डीआईजी हो गया, एसपी हो गया, डीएसपी हो गया, ये सब में ऐसा लागू नहीं होता है क्योंकि वहाँ गरीब के बच्चे नहीं पहुँच पाता है। वहाँ जो भी बच्चा रहता है अमीर के बच्चा रहता है, इसलिए उसको प्रतापित नहीं किया जाता है। अब सवाल है कि 26 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होगा उसका, तो फिर वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फिर कौन सा कार्य करेगा, फिर कौन सा पढ़ाई कर, कौन सा नौकरी का तैयारी करेगा। जब जब हमारे देश में चुनाव होता है, इस तरह का अग्निवीर, अग्नि योद्धा, नुपुन शर्मा, ऐसे बहुत सा हमारे देश में मुद्दा उठाया जाता है जिससे कि विकास के बातों को लोगों ने पूछना बंद कर दे और आपस में उलझा रहे। आज देश में जो ट्रेन जलाया जा रहा है वो ट्रेन किसी का बाप का नहीं है, चाहे मंत्री हो, विधायक हो या किसी गरीब का बच्चा हो, वो ट्रेन सार्वजनिक है। लेकिन मजबूरन गुस्सा में आके बच्चों ने, बुजुर्गों ने, जवानों ने इस तरह के कदम उठाता है। अभी अभी खबर आया है कि हमारे सरकार इस कानून के वापस लेने पर विचार किया जा रहा है। अब विचार तो करना ही होगा, कहा कि उनका राजनीतिक फायदा तो मिल गया, नुपुन शर्मा का कहानी इंड हो गया। अब तो बच्चों पर केस होगा, जो बच्चा गलती किया है उसका भविष्य बर्बाद किया जाएगा। और तो यार बहुत सा बच्चे को इस केस में फंसाया जाएगा, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और महंगाई इसी नाम पर दोगुना कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, जब से राजनीतिक परिवर्तन भारत में हुआ है, इस तरह के सैकड़ों मुद्दा गरीबों के बीच में आया है। थाली बजाओ, ताली बजाओ, लॉकडाउन लगाओ, नोटबंदी, ऐसे सैकड़ों मुद्दा
जो गरीबों को उलझाए रखा है। कभी जनधन खाता खुलवाओ, कभी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ। माने आप कमाने के लिए नहीं सोचे, बस अपने आप को कैसे बचाओगे, जब तक मैकेनिक नहीं कैसे आएगा बनाओगे, बस इसके बारे में सोचे। आज 70 रुपया कोई का के देखे सर, कोई पेट्रोल लगाया जो कुछ पता चला है? ये सब पता चलता है ना लगा के भाग गया ना। का कीमत कितना बढ़ गया ये तो आप देख रहे हैं। डीजल का कितना कीमत बढ़ गया वो भी आप देख रहे हैं। सरकारी कंपनियां बिक गया वो भी आप देख रहे हैं। और हमारे गरीब वो धर लिया। युवा वो तो लॉकडाउन गर्मी में के दिन है, धुआं गर्म जाएगा। लाखों नहीं करोड़ों बेरोजगार हो गया। इसका जिम्मेवारी होगा ना लेने वाला कोई नहीं है। इसका जिम्मेवारी सिर्फ गरीबों का है, ताकि वो गरीब है। नोटबंदी में जो लाइन में लगा वो सिर्फ गरीब आदमी था। आप कभी नोटबंदी के समय किसी अमीर आदमी को लाइन में लगते हुए देखे हैं? तो बताएं कि हाँ, हम देखे हैं। सारा अमीर आदमी कमीशन देकर, घूसखोरी कर, चाहे जैसे भी हो, अपना अपना पैसा को ट्रांसफर कर लिया। लेकिन बचा वो गरीब जिसके पास न पैरवी है न पैसा है, 1000, 2000, 20,000, 50,000 रुपया रख ले, वो अपना पैसा को बदलने के लिए चिलचिलाती धूप में ही खड़ा रहा और कितना तो मर भी गया। हमारे देश में विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। विकास क्या है? क्या विकास हुआ? आप भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, अपना संपत्ति को ना जलाएं। आपके पास पावर है। जो इस तरह का खेल हमारे गरीब बच्चों के साथ कर रहा है, उससे बदला लें, ना कि ट्रेन जलाएं। ट्रेन जलाने से आप ही का नुकसान होगा,